हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके में पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा पुष्यभूति वंश के राजाओं की कर्मभूमि रहा है। पुष्यभूति वंश के राजाओं की राजधानी थानेसर थी। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का प्रसिद्ध शासक था। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी पूर्व। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना और थानेसर को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद तथा प्रियदर्शिका नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित में पुष्यभूति वंश की प्रशंसा की है। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हर्षचरित। बाणभट्ट ने हर्षचरित व कादम्बरी की रचना की है। हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था। चीनी यात्री था जो हेंगसोंग 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 635 ईस्वी से 644 ईस्वी तक हेंगसोंग थानेसर में रहा। हेंगसोंग ने अपनी पुस्तक सी यू की में थानेसर कुरुक्षेत्र का वर्णन किया है। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं और इंडो ग्रीक बैक्टीरियो के दिरहम सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। हर्षवर्धन को हराने वाला राजा पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्ष को 634-35 ईस्वी में नर्मदा तट पर पराजित किया। कर्ण की किले के अवशेष थानेसर से प्राप्त हुए हैं। थानेश्वर मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने किया था तथा इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मराठा सदाशिवराव द्वारा करवाया गया था। थानेसर को मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। थानेसर को क्या कहा जाता है? मुगलों का द्वीप कहा जाता है। अकबर के मकबरे को लूटने वाला जाट शासक राजा राम था। थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा है, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। इस मकबरे को पुरातत्वकालीन स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तोमर वंश। तोमर वंश का हरियाणा में उदय कब हुआ था? 910 ईसा पूर्व। महेंद्रपाल के पेवा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि तोमरों में पहला राजा जाडल था। कौन था? जाडल था। तोमर वंश के शासक अंगनपाल द्वितीय ने हरियाणा में सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। हरियाणा में सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तोमर वंश के शासक ने करवाया था। कौन सा शासक ने? तोमर वंश का शासक था। कौन था? अंगनपाल द्वितीय। सूरज कुंड कहाँ पर है? सूरज कुंड है फरीदाबाद में। अतनी कुंड है जो ये है यमुनानगर में। नवग्रह कुंड है कैथल में। सोहना कुंड है गुरुग्राम में। आसी का युद्ध कब हुआ था? आसी का युद्ध हुआ था 1037 ईस्वी में। मसूर और तोमर शासक कुमारपाल देव के बीच में हुआ था। मसूर की इसमें विजय हुई थी। तोमर शासक कुमारपाल की इसमें पराजय हुई थी। मोहम्मद
गजनी के उत्तराधिकारी मसूद ने हरियाणा में आंसी दुर्ग जीतने हेतु 1037 ईस्वी में आंसी पर आक्रमण कर दिया और 12 दिन तक चले इस युद्ध में तोमर शासक कुमारपाल देव को पराजित कर दिया। 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया। कवि और लेखक अलबुर्नी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में थानेसर की सुंदरता का वर्णन किया है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध है जो 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन का दूसरा युद्ध था वो कब हुआ था? 1992 में। किसके बीच हुआ? अब की बार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, इन दोनों के बीच हुआ। बट इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंदर दरबाई। पुस्तक है जो पृथ्वीराज रासो। 1206 ईस्वी में हरियाणा पर गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो गया। 1236 में क्या हुआ? रजिया बेगम दिल्ली की पहली महिला शासक बनी। रजिया बेगम कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। 1240 में 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास कुछ विरोधियों ने मलिक अल्तुनिया और रजिया बेगम की हत्या कर दी गई थी। रजिया बेगम की और मलिक अल्तुनिया की कब हत्या की गई थी? 1240 ईस्वी में। रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में। 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। हिसार की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कब की थी? 1354 ईस्वी में। फिरोज शाह ने हिसार में अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए गुजरी महल बनवाया था। हिसार में कौन सा महल है? गुजरी महल। हरियाणा पर इब्राहिम लोदी का शासन कब हुआ था? 1517 से 1526 के बीच। संत कबीरदास सिकंदर लोदी का समकालीन था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। इब्राहिम लोदी का मकबरा है जो कहाँ पर है? इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो है पानीपत में। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था लोदी वंश का अंतिम शासक। 1530 ईस्वी में बाबर के खिलाफ कैथल परगने के शासक मोहन सिंह मंडार ने विद्रोह किया। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 जनवरी 1530 को। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 जनवरी 1530 को। 1543 ईस्वी में वीरबान ने नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की। 1539 से 1545 ईस्वी के बीच शेरशाह सूरी का शासन रहा। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा छीना था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा कब छीना? 1540 में। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। 26 जनवरी 1556 हुमायूं की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। कब हुई थी? 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। किस के बीच हुआ? अकबर का संरक्षक था बैरम खां और
किसके और था, एमू यानी हेमचंद्र। बैरम खां की जीत हुई थी इसमें और हेमचंद्र हार गया था। एमू था जो हेमचंद्र रेवाड़ी का शासक था। एमू का मकबरा कहाँ पर है? एमू का मकबरा भी पानीपत में है। एमू को दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। 1672 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध सतनामियों का विद्रोह शुरू हो गया था। 1680 ईस्वी में जाटों का विद्रोह, राजा राम व चूड़ामन जाटों की अंतरिम लड़ाई थी। 1709-1710 में बंदा बहादुर ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। उन्होंने सोनीपत जिले के सेरीखेड़ा में अपना मुख्यालय बनाया। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। नादिर शाह की जीत हुई थी इसके अंदर और मोहम्मद शाह रंगीला की पराजय हुई थी इसमें। मोहम्मद शाह का साथ बाल किशन ने दिया था। नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन तख्त-ए-ताउस ले गया था। तख्त-ए-ताउस का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। तख्त-ए-ताउस पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? शाहजहां था। अंतिम मुगल जो तख्त-ए-ताउस मयूर सिंहासन पर बैठा था कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। हरियाणा मराठों के अधीन रहा 1756 से 1757 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था और मराठे हार गए थे इसके अंदर। काला अम्ब पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित स्थल है। स्थल बोहर की लड़ाई। रोहतक के जाटों ने हडसन को हराया था। भरतपुर को इतिहास में अमर कराने का श्रेय बदन सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा सूरजमल 1755 से 1764 को माना जाता है। महाराजा सूरजमल को उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक सूझबूझ से के लिए जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है। जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को। किसानों का अल्फातून भी किसे कहा जाता है? सूरजमल को। जाटों का प्लूटो भी सूरजमल को। 1789 ईस्वी में महादी सिंधिया का हरियाणा पर अधिकार हो गया था। 1797 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने झांसी को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था झांसी को अपनी राजधानी? जॉर्ज थॉमस ने। कब बना था? 1797 में। 1802 ईस्वी में बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहरामपुर में हुई थी। थैंक्स ऑल ऑफ यू को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।